हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखो बच्चों, आज हम करेंगे फिर से क्या क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16। एनसीईआरटी में इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है 16 क्वेश्चन नंबर तक। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो है ये और लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए मन लगा के क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा स्क्रीन पे, आप उस पर वहाँ से देख लीजिएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बुक निकाल कर बैठे और वो पढ़े बैठकर। जैसे मेरा हर बार कहना होता है कि आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है। और थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना बच्चे, थोड़ा तबीयत ख़राब है तो आप कंप्रोमाइज़ करना बच्चे। थोड़ा सा खांसी आया, कुछ आया तो आप थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेना। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कम्प्लीमेंट्री, है ना। तो क्या कह रहा है? प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। बोल रहा है कि एक कोई टावर है, वहाँ से टावर ही है ना, हाँ टावर है, कोई एक टावर है, वहाँ से देखने पर देखो ऐसे बन रहा है बच्चे। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान समझना बच्चे। ये टावर है, जब एक की तरफ ही देखता है, यहाँ से जब देखने की कोशिश करता है इधर, है ना, बन गया उल्टा यार। यहाँ पे कोई बैठा व्यक्ति यहाँ देखता है इस पॉइंट को, तो यहाँ से ये पॉइंट कितनी दूर है? 4 मीटर की दूरी पर है। बुक में लिखा है बच्चे, परेशान ना हो, बुक में लिखा हुआ है एक टावर के पॉइंट ऊपर पॉइंट से एक पोजीशन को देखता है तो कितने मीटर दूरी पे है वो पोजीशन? 4 मीटर पे। और दूसरे पोजीशन जब देखता है वो व्यक्ति वो कितने मीटर पे है? 9 मीटर पे, है ना। नाम देता हूँ मैं ए, बी, ये सी और ये डी, है ना। और बोल रहा है कि क्या पूछ रहा है? टावर की ऊंचाई फाइंड करो। टावर की ऊंचाई फाइंड करनी है, ये भी फाइंड करना है हमें, ये भी फाइंड करना है बच्चे में। एक टावर है जिसकी ऊंचाई हमें नहीं पता, इसकी फुट पॉइंट से 4 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है जहाँ से देखने पर कुछ एंगल बन रहा है और यहाँ पे ये भी एंगल बन रहा है। बोलो जो दोनों जो एंगल बन रहे हैं ना, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। दोनों को जब ऐड करते हैं, दोनों एंगल पूरक कोण है। क्या हिंदी में? पूरक कोण, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब आपके मन में आ रहा है कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, मैं समझा रहा हूँ। देखो, जब दो एंगलों को ऐड करते हैं, मानते हैं कि एंगल x है, दूसरा एंगल y है, ऐड करोगे तो 90 डिग्री आता है। कितना आएगा? ना, मतलब कोई भी दो एंगल हो सकता है, यहाँ पे 45-45 हो सकता है, 60-30 हो सकता है, 50-40 हो सकता है, या कुछ भी 70-20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दो एंगलों को ऐड करने में कितना आएगा? 90 डिग्री। अगर मैं बता दूँ एक 50 है, दूसरा कितना होगा, तो क्या करोगे? ऐसे निकाल लोगे ना, ऐसे ही। तो y = 90 माइनस में 50 कर दोगे, मतलब घटाना पड़ेगा ना, हमें घटाना पड़ेगा। ऐसे अगर मैं मान लेता हूँ एक थीटा है, दूसरा कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। थीटा मैंने कोण माना है, और डायरेक्ट कोई कोण थोड़ी दिया 50 डिग्री का है, ये ऐसे दिया नहीं है, तो मैंने इसे मान लिया कि ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो अगला कोण क्या होगा? वो 90 से छोटा ही होगा।
90 से तो बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि पूरक कोण है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो दूसरा, अगर एक कुछ भी एंगल हो, दूसरा एंगल 90 से छोटा ही होगा। हाँ, आ जाओ मम्मी, आ जाओ। तो अगर एक एंगल थीटा है, एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ही यही होता है कि दो एंगल को जोड़कर 90 डिग्री बनाता है। अगर एक एंगल कुछ होगा, दूसरा एंगल 90 से छोटा ही होगा। आई होप यू आर गेटिंग क्लियर टू यू। ये बात समझते रहना, एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया है आपको। ये हम ले लेते हैं ट्रायंगल, ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या होगा यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्योंकि थीटा है तो थीटा लिया, आगे कुछ और एंगल दिया तो और एंगल लेते हैं हम। तो परपेंडिकुलर मतलब लंब है, लंब बटे में आधार। लंब कितना दे रखा है ए बी, हालांकि दिया ही नहीं है, नाम लिख देता हूँ मैं इसका ए बी। ए बी बेस कितना है बी सी, बी सी कितना दे रखा है 4 मीटर। तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन में 4। तो इसके नीचे एक मान आता है, इससे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ए बी बन जा ए बी, ये 4 tan थीटा, ए बी बन जा ए बी 4 tan थीटा। ये पहला इक्वेशन मान लेते हैं हम, जो हमने पहले ट्रायंगल्स बनाया, पहले ट्रायंगल्स पहला इक्वेशन मान लेते हैं। इन ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। यहाँ पे ए बी डी दूसरा ट्रायंगल। यहाँ पर भी tan होगा कि परपेंडिकुलर लेना है, बेस लेना है। तो tan 90 माइनस थीटा इसका एंगल है, 90 माइनस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, परपेंडिकुलर हमें पता ही नहीं है, ए बी है। और बी सी कितना दे रखा है, बेस कितना है बी डी कितना है 9 मीटर। देख लो, बेस मतलब बड़ा ट्रायंगल ले रखा है ना, ए बी डी। तो बी डी वैल्यू कितना है बेस में 9 मीटर, तो 9 लिख दिया मैंने। फिर ऐसे कर दो, साइज लिख देता हूँ मैंने, आप कंफ्यूज जाओगे, बोलोगे सर कैसे समझाया, समझ में तो आया नहीं। लिख दिया, इसके नीचे एक मान लो, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे। ए बी बन जा ए बी, ये 9 tan 90 माइनस थीटा। ये सेकंड इक्वेशन हुआ। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। तो दोनों समीकरणों का हम गुणा कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड गुणा करो, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में गुणा कर दोगे। ए बी इंटू में ए बी इज इक्वल टू इसका गुणा इसमें, तो ये 4 tan थीटा है इंटू में 9 tan 90 माइनस थीटा। ध्यान देना, ए बी का ए बी में गुणा करोगे तो ए बी स्क्वायर बन जाएगा, 4 9 जा 36, ये tan थीटा है। 10th में 8th चैप्टर में एक फार्मूला है क्या, देखो, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में cot थीटा। वन अपॉन में
कॉट थीटा। tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। सॉरी, ये फार्मूला नहीं लगेगा बल्कि ये लगेगा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा है ये, क्या क्या कर दोगे कॉट थीटा, कॉट थीटा। और कॉट थीटा तो क्या क्या होता है 1 में tan थीटा होता है। ये फार्मूला याद किए रहना आपको, ये फार्मूला है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बीच में कि ये कहाँ से आ गया, बीच में यहाँ से तो समझ में आ रहा था। तो ये फार्मूला है, आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का फार्मूला होता है 1 में tan थीटा। ऐसा मैंने क्यों किया अभी समझ में आएगा। ये AB² ये 36, तो बच्चे ये tan थीटा इंटू में कॉट थीटा की वैल्यू कितना 1 में tan थीटा, तो गुणा का चिन्ह लगा है 1 में tan थीटा, tan थीटा कट गया, तो 36 1 जा गुणा है ना, 36 1 36, तो यहाँ पे AB² इज इक्वल टू 36 1 जा 36, तो AB इज इक्वल टू देखो स्क्वायर है चला जाएगा रूट में आ जाएगा 36, तो AB कितना आएगा 6 मीटर। इसका मतलब क्या होता है, ये तो होता है ना 6 इंटू में 6, यहाँ पर 6 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर कितना है, देयरफॉर टावर इक्वल टू कितना है 6 मीटर। ये बच्चे सारे क्वेश्चंस हो गए, एक बार इसको ध्यान देख लेना। और फिर ये है, बस सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। इस चैप्टर का ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया बच्चे, पूरा फिनिश हो गया। इसके बावजूद भी कहीं भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये जो पूरा लिस्ट बना हुआ है चैप्टर 9 का, तो अगर इसमें कोई भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर ही प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करोगे, इसको लिख के कमेंट करके मुझे बताओ। आगे जहाँ जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा मैं उसके लिए अलग से वीडियो फिर से बना दूंगा, अलग मेथड से। क्लियर टू यू। अपना ध्यान दें, अपने परिवार का ध्यान दें। थैंक यू सो मच बच्चे, पढ़ाई करते रहें।